भैया, अगर मैं कल इस घर में ना रहूं तो क्या आपको मेरी याद आएगी? रात के सन्नाटे में बहन के ये शब्द सुनकर रोहित के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उसने घबराकर अपनी छोटी बहन पूजा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। रोहित समझ नहीं पाया कि उसकी बहन ऐसा क्यों कह रही है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रोहित और पूजा का रिश्ता बचपन से ही बहुत गहरा था। उनके पिता एक छोटे किसान थे और माँ घर संभालती थी। पैसे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था। रोहित अपनी बहन से 5 साल बड़ा था। जब पूजा छोटी थी तो वह हमेशा रोहित की उंगली पकड़कर स्कूल जाती। अगर रास्ते में कोई उसे चिढ़ाता तो रोहित तुरंत उसके सामने खड़ा हो जाता। एक दिन स्कूल से लौटते समय कुछ लड़कों ने पूजा का बैग छीन लिया। पूजा रोने लगी। रोहित ने गुस्से में उन लड़कों का पीछा किया और बैग वापस लेकर आया। उस दिन पूजा ने रोते रोते कहा था, भैया, आप हमेशा मेरी रक्षा करोगे ना? रोहित मुस्कुराया और बोला, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी तुम्हें दुख नहीं देगा। उस दिन पूजा ने अपने छोटे से हाथ से रोहित की कलाई पर धागा बांध दिया। वह धागा राखी नहीं था, लेकिन उस दिन से उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। रोहित बड़ा हो गया और शहर में नौकरी करने लगा। घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़कर काम शुरू कर दिया। उसका सिर्फ एक सपना था, अपनी बहन पूजा को खूब पढ़ाना। वह हर महीने अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा घर भेजता। पूजा भी पढ़ाई में बहुत तेज थी। वह हमेशा कहती, भैया, एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी और आपको बहुत खुश रखूंगी। रोहित हंसकर कहता, बस तू खुश रहे, वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रोहित की शादी हो गई। उसकी पत्नी नेहा शहर में पली बड़ी थी और उसे गांव की जिंदगी पसंद नहीं थी। शादी के बाद घर का माहौल बदलने लगा। नेहा को लगता था कि रोहित अपनी बहन पर बहुत पैसा खर्च करता है। वह अक्सर कहती, तुम्हारी बहन अब बड़ी हो गई है, कब तक उसका खर्च उठाओगे? रोहित चुप रहता, लेकिन धीरे धीरे ये बातें पूजा तक भी पहुंचने लगी। एक दिन पूजा ने रोहित से कहा, भैया, अब आप मेरे लिए पैसे मत भेजना, मैं खुद संभाल लूँगी। रोहित समझ गया कि उसे किसी ने कुछ कहा है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। राखी आने वाली थी। हर साल की तरह पूजा अपने भैया के लिए राखी लेकर आई, लेकिन इस बार घर में अजीब सी खामोशी थी। रात को पूजा रोहित के कमरे में आई और धीमे से बोली, भैया, अगर मैं कल इस घर में ना रहूं तो क्या आपको मेरी याद आएगी? रोहित चौंक गया, ये कैसी बातें कर रही हो? पूजा मुस्कुराई, कुछ नहीं भैया, बस यूं ही पूछ रही थी। रोहित ने सोचा शायद वह मजाक कर रही है, लेकिन अगले दिन सुबह जब वह उठा तो पूजा घर में नहीं थी। टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी। रोहित ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें लिखा था, भैया, आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा, मेरे लिए अपने सपने भी छोड़ दिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी वजह से आपके घर में परेशानी हो रही है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। आप हमेशा खुश रहना और मुझे माफ़ कर देना। आपकी छोटी बहन पूजा। चिट्ठी पढ़कर रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि उसकी चुप्पी ने उसके बहन को कितना दुख दिया। वह तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ा। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह तलाश की, लेकिन पूजा कहीं नहीं मिली। दिन गुजर गए, महीने बीत गए, लेकिन पूजा का कोई पता नहीं चला। 1 साल बाद फिर राखी का दिन आया। रोहित अकेला बैठा था। उसकी कलाई खाली थी। उसे अपनी बहन की याद आ रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रोहित ने दरवाज़ा खोला। सामने एक लड़की खड़ी थी, डॉक्टर की सफ़ेद कोट पहने। रोहित ने ध्यान से देखा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। पूजा? लड़की मुस्कुराई, हाँ भैया, आपकी पूजा। पूजा ने बताया, जब वह घर छोड़कर गई थी तो उसने एक अस्पताल में काम शुरू किया। दिन रात मेहनत करके उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। आज वह डॉक्टर बन चुकी थी। पूजा ने रोहित की तरफ देखकर कहा, भैया, मैं आपको बोझ नहीं बनाना चाहती थी, इसीलिए चली गई थी। रोहित रोने लगा। पगली भाई बहन का रिश्ता बोझ नहीं होता। पूजा ने अपनी जेब से राखी निकाली, रोहित की कलाई पर बांधते हुए बोली, भैया, ये राखी सिर्फ धागा नहीं है, ये भरोसा है कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, भाई बहन का रिश्ता कभी नहीं टूटता। रोहित ने अपनी बहन को गले लगा लिया। उस दिन दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, प्यार के थे। कभी कभी हम अपने सबसे करीब लोगों को खो देते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम समय पर अपने दिल की बात नहीं कह पाते। भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे सच्चा रिश्ता होता है। इसे कभी गलतफहमी की वजह से टूटने मत देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।